मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह राष्ट्रीय पुस्तक भारतीय संविधान मैंने अनेक देशों के प्रजातांत्रिक कानूनों का अध्ययन करके समानता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर भारत के समस्त नागरिकों के लिए, भारत सरकार को भी पालन करने के लिए, सुरक्षा समाज के हित के लिए बनाया है। नमस्कार, जय भीम। आज हम पहुँचे हैं मेरठ के नई बस्ती लल्लापुरम में, जहाँ एक अम्बेडकर पार्क है, भव्य पार्क है और डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल भी है और वहाँ पर एक लाइब्रेरी का भी निर्माण हो चुका है। और आज यहाँ संविधान दिवस पर यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है। उसमें ख़ास बात तो ये थी कि एक परिवार था जो बुद्ध बाबा साहब को मानने वाला था, और वो जो उनके परिवार के जो मेन लोग थे, जिनको पति पत्नी कह सकते हैं, वो उस एक्सीडेंट हुआ था उनका और वो उसमें ख़त्म हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे। उन बच्चों को आज डॉक्टर अतुल कृष्णा बोध हैं, जो सुभारती यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक हैं। उन्होंने आज उनको गोद लिया है और मैं खर्चे के लिए जो भी खर्चा है उनका जो होगा उन पे खर्चा, वो भी अतुल कृष्णा बोध ही करेंगे। तो यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, और उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया जो 26 जनवरी 1950 को जिस तरह से एक बाबा साहब अपना संविधान जो लिखते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन में, उस संविधान को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं ये बच्चे, और ये राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। तो जिस तरह से बाबा साहब ने इनको संविधान सौंपा था संविधान सभा में, उसी प्रकार से इन्होंने एक रोल प्ले किया यहाँ पर एक प्रोग्राम में, और काफ़ी लोगों ने ये देखा और बहुत अच्छा हमको लगा। हम इनसे मिलने आए। क्या नाम है आपका? अभी क्या करते हो आप? पढ़ रहे हैं हम। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास। तो ये आपने जो संविधान दिया है आज, जिस तरह से कभी आपको पता है बाबा साहब ने भी इस प्रकार जैसे आपने दिया है, तो आपको कैसा लगता है बाबा साहब को सोचकर? अच्छा लगता है। बाबा साहब बनना चाहोगे? हाँ। तो इससे पहले भी कहीं आपने ऐसा रोल प्ले किया है, जैसे बहुत सारे दिन आते हैं 14 अप्रैल वगैरह, किया है कभी ऐसा? 2 बार। कहाँ पर? 14 अप्रैल पर। अच्छा। 2 बार जो 14 अप्रैल की झांकियाँ निकलती हैं मेरठ के अंदर, वहाँ पर बाबा साहब बने हैं ये 2 बार। और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो अपने कल्चर को, अपने महापुरुषों को, जिन्होंने उनको इंसान जानवर से इंसान बनने के लिए जो उन्होंने उनके लिए एहसान किए हैं, उनको ये मान रहे हैं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच में बने हैं जो आज के, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जगन गौतम। आज आप क्या बने थे यार? आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। पहले भी कभी इस तरह से किया आपने? पहले 2 बार कर चुके हैं। अच्छा। कहीं कॉलेज वगैरह में या कहीं? अभी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। 6th क्लास। तो आगे क्या आपका इरादा है कुछ बनने का? क्या बनना चाहते हैं? हम IAS ऑफिसर। अच्छा। देखिए, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, और इसी प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उनको आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना है। जी, आप जवाहरलाल नेहरू बने थे जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप राजेंद्र प्रसाद बने थे? हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा। पहले भी कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम हाँ किया जी। आपने? कहाँ? यही अम्बेडकर पार्क में ही। अच्छा। 14 अप्रैल वाले वगैरह में। हाँ। तो आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अभी कहाँ तक पढ़ाई चल रही है? 8th क्लास में। परसेंटेज किस तरह से आती है आपकी? परसेंटेज तो अच्छी आती है। तो ये बच्चे थे, इनसे हम मिल रहे थे। और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। किस लिए? कुछ वजह है इस तरह की डॉक्टर बनना चाहते हैं? जो गरीब लोग हैं उनकी बीमारी को दूर करने के लिए। उनके इलाज के लिए पैसा ज़्यादा लोगे या कम? कम। देखिए, ये सोच है। जिस तरह से बाबा साहब ने एक डॉक्टर बन के समाज की सेवा की और शूद्र समाज को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान से उनको सब अधिकार दे दिए। तो इसी प्रकार से ये बच्चे हैं और बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने का कोई सपना छोटा मोटा नहीं होता। एक डिग्री होती है जिसको लेने के लिए उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है और तब जाकर डॉक्टर बनते हैं। और इनका सपना भी वही है, जैसे बाबा साहब ने गरीब लोगों के लिए
मदद की। इसी प्रकार से ये भी डॉक्टर बनकर जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका इलाज कम पैसों में, यहाँ हो सकता है कि फ्री में भी कर सकते हो, जिनके पास नहीं है तो फ्री में भी वो इलाज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इन बच्चों से मिलकर। और मैं तो समाज के बच्चों को यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ अपने महापुरुषों से सीखिए और इन बच्चों से कुछ सीख लें और इस वीडियो को वायरल करें ताकि दिखाएं। इनकी वीडियो मैं आपके बाद में लगा दूँगा जो इनका रोल प्ले हुआ था, और इनकी वीडियो को आप वायरल करें और इनको दिखाएं समाज को कि इस तरह के बच्चे जगह जगह इस तरह के नाटक जो मंचन होते हैं वो भी करें। धन्यवाद। क्योंकि आज संविधान दिवस है तो बाबा साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को जो राष्ट्रपति थे उनको संविधान सौंपा था। तो यही एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। बच्चे ये करेंगे तो मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी आगे कार्रवाई करें। माइक में आपको भिजवाता हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यह राष्ट्रीय पुस्तक भारतीय संविधान मैंने अनेक देशों के प्रजातांत्रिक कानूनों का अध्ययन करके समानता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर भारत के समस्त नागरिकों के लिए, भारत सरकार को भी पालन करने के लिए, सुरक्षा समाज के हित के लिए बनाया है। यही संविधान मैंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया, समस्त पालन करने के लिए सौंपा है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों मेरे बीच में है। मैं इन्हें भारतीय संविधान सौंपता हूँ। ये वो पल जब बाबा साहब संविधान लिखते हैं कि ये संविधान जो लिखा गया है इसमें संविधान सभा का भी बहुत बड़ा सहयोग है। अभी बाबा साहब ने ये वो पल थे जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण होने के पश्चात संविधान सभा के प्रतिनिधित्व सही उपस्थित सम्मानित साथियों का मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं जगन गौतम आज आप सभी के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभा रहा हूं और आज मैं आप सभी को संविधान क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर हम भारत की सबसे बड़ी क्रांति की बात करें तो यह 26 नवंबर 1949 को घटित हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा कर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान पूर्व समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान में मिले अधिकारी की बदौलत रातों रात भारत में राजा और रंग कानूनी रूप से समान हो गए। जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक 2 बार कार्यकाल संभाला। 26 नवंबर 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखित रूप में भारत को स्वतंत्र बनाकर एक नियम प्रणाली के रूप में सौंपा, जिसे आज तक हमारे संविधान के दायरे में एक सभी भारतीय लोग अपना दिनचर्या करते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिला, पुस्तक से मिला ज्ञान। अगर मंदिर में होते भगवान तो पुजारी क्यों मांगता दान। जय भीम। और राजकिशोर जी वो भी मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि बाबू सुब्बन लाल स्नेही जी का माला पहनाकर स्वागत करें और उनका आशीर्वाद लें। राजकिशोर जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो मंच के समीप आ जाएं और इसी क्रम में माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी बहन बहुत दूर से चल कर आई है, सुशीला बोध जी। वो मुख्य अतिथि जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आए हैं
हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए। हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें और बात है। और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।